हेलो भाई सभी दोस्तों को स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज 22 नवंबर आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल की चारों ग्राउंड की डिटेल लेकर हाजिर हूँ भाई। आज 22 नवंबर है आरपीएफ कांस्टेबल के फिजिकल का। और आज भाई सबसे ज़्यादा पास लड़के हुए हैं और अब लगने लगा है थोड़ा कि सेकंड लिस्ट अब बस क्या कहें कि थोड़ा कम ही उम्मीद लग रही है अब सेकंड लिस्ट की। आज सबसे ज़्यादा लड़के, आज का दिन आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अच्छा रहा। आज सबसे ज़्यादा लड़के पास हुए हैं। तो कोलकाता, नासिक, गोरखपुर और हैदराबाद चारों ही ग्राउंड की जानकारी दूंगा, कितने पास और कितने फेल हुए हैं। उससे पहले भाई थोड़ा बताऊं, लोग आज सबसे ज़्यादा लड़के पास तो हुए हैं, लेकिन जो आज सबसे ज़्यादा रनिंग के बाद फेल हुए हैं वो लॉन्ग जंप में हुए हैं। आज लॉन्ग जंप का आंकड़ा बढ़ा है भाई फेल होने में। आज ये समझ लो 20 प्लस हर ग्राउंड में फेल हुए हैं। चारों के चारों ग्राउंड में 20 प्लस लड़के आज लॉन्ग जंप में फेल हुए हैं। और कारण क्या रहा, वही जो मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ भाई। जो आने वाले लड़के हैं जिनका आने वाले समय में फिजिकल है वो ध्यान से सुन लो। सारे ही लड़के जितने लॉन्ग जंप में फेल हुए हैं उसमें से 80% जो है वो टेक ऑफ वाली जो लाइन है, जो फट्टे से सटा कर के लाइन होती है, चुन्ना डाला जाता है, वहीं पे पैर लगने से फाउल से फेल हुए हैं भाई। आगे फेल नहीं हुए हैं वो। ऐसा नहीं है कि उनसे जंप नहीं हो रही, वो अच्छी खासी 15-16 फीट की जंप कर रहे हैं भाई, लेकिन वो पीछे ही टेक ऑफ के समय पे फाउल कर दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गलती क्या है, एक तो फाउल की वजह से ही हो रहा है। और फाउल हो क्यों रहा है, क्योंकि भाई रेस की वजह से ज़्यादा एफर्ट डाल देते हैं तो पैर थोड़े भर जाते हैं। तो भाई पेन किलर खा के जाओ उसके लिए थोड़ा, अगर हो सके तो। और पैरों की मालिश करो, अच्छे से स्ट्रेचिंग करो जितना हो सके भाई। और रनिंग फेल होने का मैं आपको वो बताऊं कि जिससे ना हो, तो भाई थोड़ा ग्राउंड से सटकर भागो जितना हो सके। जल्दी एंट्री लेने की अभी थोड़ी कम कोशिश करो, क्योंकि जब सूरज निकल जाए तब भागो तो ज़्यादा अच्छा है, आपकी बॉडी अच्छे से गर्म हो जाएगी। बाकी ये सब मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ भाई। मैं डॉक्यूमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, सब कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की जानकारी देता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं खुद डॉक्यूमेंट्स के डर से गुजर चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे भाई बहन सभी इस डर से ना गुजरें। तो भाई EWS का सुन लो, फिर से बता रहा हूँ, EWS 2024-25 का लगेगा। और हैदराबाद और नासिक में 23-24 का भी लिया है, लेकिन भाई जिनके पास दोनों हैं तो दोनों ही ले जाना अच्छा रहेगा। और कुछ भाई का कमेंट आया था कि हमारा जो EWS है वो बना नहीं रहे हैं, जो SDM वगैरह हैं वो साइन नहीं कर रहे हैं। तो भाई कोई भी साइन नहीं करता है बैक डेट के उस पर। वो आपको क्या करना है, आप EWS जो है रेलवे फॉर्मेट का EWS डाउनलोड करो और उस पर उनसे कहो कि हमारी एक रिपोर्ट बना दो। हमें EWS नहीं बनाना पिछले साल का, सिर्फ रिपोर्ट बना दो। उस पर लिख दो कि ये लड़का पिछले ईयर में EWS में आता था और इसकी जो वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम थी और रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित। इस तरीके से वो खुद ही लिखेंगे और साइन और मोहर कर दें। ठीक, ऐसा करा लो भाई, आपका काम हो जाएगा। आप EWS में ही रहोगे, नहीं तो आप UR में डाल दोगे। बहुत से भाई बहन का कमेंट आया था कि हमारे तो अगर हम UR की कट ऑफ में जाएंगे तो हमारा तो 0.5 भी फालतू है या बहुत कम मार्क्स फालतू हैं। तो भाई यही जरिया है, आप रिपोर्ट बनाने के लिए कहो उनसे, सर्टिफिकेट बनाने के लिए मत कहो। अगर आप सर्टिफिकेट का नाम दोगे तो कोई भी नहीं बनाएगा भाई, ये वैसे भी गैर कानूनी है, कोई नहीं बनाएगा। आप रिपोर्ट का नाम दो तो कोई भी बना देगा। अगला कुछ के डाउट थे कि भाई फॉर्म भरते समय हमसे क्या हुआ है, उन्होंने जो OBC NCL वाले हैं खासकर उनसे, कि उन्होंने OBC NCL की जगह OBC CL टिक कर दिया है। तो भाई आप एक काम करो, इसके लिए आप एफिडेविट बनवा लो, उस पर अपनी स्वीकार करो गलती की, मुझसे धोखे से OBC NCL की जगह OBC CL भरा गया। और OBC NCL का सर्टिफिकेट ज़रूर ले जाओ भाई, वैलिड सर्टिफिकेट। ठीक है, ये 2 चीज़ें कर लो तो हो सकता है वो आपको OBC NCL में ही डाल दें। क्योंकि एक लड़के का अभी भाई का कमेंट था कि मुझसे गलती से OBC CL डल गया OBC NCL की जगह, और मेरे अगर अब मुझे वो UR में डाल लेंगे तो मेरे सिर्फ 0.5 ही मार्क्स अबव हैं, तो क्या मैं बाहर हो जाऊंगा। तो भाई यही एक तरीका है, आप एफिडेविट भी लेकर के जाओ और अपना सर्टिफिकेट भी लेकर के जाओ। ठीक है, OBC NCL सभी को पता है 15 मई 2023 से 14 मई 2024 के बीच का होना चाहिए, और तहसीलदार या SDM साइन करेंगे। और एक भाई का भी कमेंट आया था कि SDM से साइन कराएं या DM से। तो भाई मेरी बात सुनो, सभी पढ़े लिखे हैं, हर स्टेट में अलग अलग अधिकारी जो है जाति प्रमाण पत्र जारी करता है। यूपी में जो है तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र जारी करता है, राजस्थान, बिहार, बंगाल में SDO यानी जिसे हम SDM भी कह देते हैं,
आंचलिक अधिकारी होता है जो वो जारी करता है कास्ट सर्टिफिकेट। तो भाई फ़र्क नहीं पड़ता अधिकारी आप डीएम कह रहे हो या एसडीएम कह रहे हो, मेन मुद्दा है कि अधिकारी वो होना चाहिए जो जिसके पास अथॉरिटी है, जो जाति प्रमाण पत्र जारी करता है। आप अपने जाति प्रमाण पत्रों पर देखोगे पिछले, तो उसके डिजिटल सिग्नेचर होंगे, एसडीएम हो या तहसीलदार हो। तो जो आपके स्टेट में जारी करता है आपको उसी से साइन और मोहर कराने हैं। और सर्टिफिकेट नंबर, भाई सर्टिफिकेट नंबर के भी बहुत कमेंट आए और मैं ये कहूँगा कि सर्टिफिकेट नंबर बहुत ज़रूरी है भाई। सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट कुछ भाई कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट नंबर बड़ा वाला डलेगा क्या जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट में होता है, भाई वो नहीं डलेगा। अगर आपका सर्टिफिकेट दोबारा से बनेगा पूरा, आपने देखा होगा नया सर्टिफिकेट बनता है तो उसमें 8-10 अंक का सर्टिफिकेट नंबर होता है, लेकिन अब आपका सर्टिफिकेट नया तो बन नहीं रहा, जो पिछले साल का कोई नहीं बनाएगा, वो सिर्फ एक रिपोर्ट बनाते हैं। ये एक रिपोर्ट होती है जिसे आप लोग सर्टिफिकेट बोल रहे हैं, जो अब आरपीएफ वालों ने बनाने के लिए दिया है, जो फॉर्मेट दिया है उसको रिपोर्ट बोलते हैं तहसील की भाषा में। तो भाई उस पर वे अपने रजिस्टर क्रमांक डालते हैं, जो दिन में वो रजिस्टर में एसडीएम या तहसीलदार के जो मेन ऑफिस का रजिस्टर होता है उसमें एंट्री करते हैं वो डेली कि कौन सा आज हमने कागज़ बनाया, किस क्रमांक पर बनाया। तो वो क्रमांक वो आपका कोने में डाल लेंगे एक, और उस पर साइन भी लिखेंगे। जैसा मैं आपको बताऊं तो मेरे एक भाई ने पिछली बार अपने आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में बनाया था, उसके पर डाला था RC19 जो उसका क्रमांक था। अब जो भी हो भाई, ये इस तरह का आपको वही सर्टिफिकेट नंबर कहलाएगा और वही नंबर आपको डलवाना है, ठीक। और अगर कोई गलती कर दी हो तो भाई एफिडेविट ज़रूर ले जाना मेरे भाई। ये ऐसा मत सोचना कि ये चल जाएगा, ये है वो है, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा भाई। आगे जा कर के आप ही के लिए दिक्कत खड़ी करेंगी ये सब चीज़ें। जितना हो सके अपने एंड पे सुधार करो। गलती अगर आपसे हो गई है फॉर्म में स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी, तो भाई एफिडेविट ज़रूर ले जाओ। और कट ऑफ की बात मैं बताऊं कि अगर किसी भाई का 1 या 2 मार्क्स भी अबव है तो वो फिजिकल देने ज़रूर जाएं भाई। कट ऑफ इतनी भी नहीं बढ़ेगी क्योंकि फ़िजिकल बहुत हार्ड है और अपसेंट रेशियो बहुत है, आधे से ज़्यादा तो फिजिकल देने ही नहीं जा रहे, और जो जा रहे हैं उसमें से फेल भी बहुत हो रहे हैं भाई। तो फिजिकल देने ज़रूर जाएँ मेरे भाई। बात करते हैं 22 नवंबर आरपीएफ कांस्टेबल फिजिकल की। तो मौला अली हैदराबाद में 600 प्लस बुलाए गए, 235 प्रेजेंट हुए और 51 पास। भाई यहाँ आज काफ़ी फेल हुए हैं, और आज यहाँ लॉन्ग जंप में 20 प्लस लड़के फेल हुए हैं। लॉन्ग जंप में आज सर्वाधिक लड़के हैदराबाद में ही फेल हुए हैं और गोरखपुर में आज। तो भाई लॉन्ग जंप को हल्के में ना लें। गोरखपुर में 650 बुलाए थे, 276 पहुँचे और 80 प्लस ने क्वालिफाई किया। और यहाँ भी आज 15 प्लस जो है लॉन्ग जंप में फेल हुए हैं। हाई जंप में भी भाई लगभग 8 से 10 हर सेंटर पर फेल हो रहे हैं, ठीक है। और अगला है कंचनापारा कोलकाता में 670 प्लस बुलाए थे, 260 पहुँचे और फाइनली 81 ने डीवी किया, यानी 81 जो है फाइनली पास हुए हैं आज कंचनापारा कोलकाता से, ठीक। और नासिक से भाई 650 कैंडिडेट का बुलाना था, 350 पहुँचे और यहाँ 143 प्लस पास हुए हैं। आज नासिक से सबसे ज़्यादा पास हुए हैं, यही मैं बता रहा था कि आज जो है सबसे ज़्यादा लड़के पास हुए हैं। आज अगर ओवरऑल आप मिलाओ तो सबसे ज़्यादा लड़के पास हुए हैं नासिक से भी, और ओवरऑल भी आज सबसे ज़्यादा ही पास हुए हैं भाई। आज नासिक से लगभग हम कह सकते हैं 40 से 50% पास हुए हैं। ये नासिक का देख लो भाई, और ये कंचनापारा का है, और ये गोरखपुर का है। तो भाई जिन भी भाई का फिजिकल है, फिजिकल देने ज़रूर जाएं भाई, फिजिकल ना छोड़ें। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ ज़्यादा भी बढ़ेगी, 1 या 2 मार्क्स ही बढ़ेगी, और अपने में विश्वास रखें, आप फिजिकल कर सकते हो भाई। जिस भाई ने प्रैक्टिस की है, मेहनत की है, वो फिजिकल ज़रूर करेगा, उसकी मेहनत ज़रूर पूरी होगी। भाई बने रहें चैनल से, मैं सारे ही डाउट आपके कवर कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं भाई। और डेली आरपीएफ कांस्टेबल फिजिकल की चारों ही सेंटर की वीडियो मैं कवर कर रहा हूँ, तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। आप ही के फ़ायदे की बात है, बहुत आपके काम की जानकारी मिलेगी भाई डेली आपको। और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट ज़रूर बताएं। जय हिंद भाई सभी को।